बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते। एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े हो जाते और हंसना चालू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते थे। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वो इतनी एकाग्रता, तल्लीनता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता था। जब वो पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते, ना कोई शिक्षा देते। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से एक ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूल कर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वो चाइना में 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से जाने जाने लगे। और इनके बाद भी ना इनसे पहले कभी किसी ने ऐसा प्रचार नहीं किया कि जीवन एक हंसी है और इसके अलावा कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पे नहीं हंसते थे। वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांडीय मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। समय बीतता गया और वो तीनों बूढ़े हो गए। एक रात जब वो एक गांव में ठहरे हुए थे तो उनमें से एक मॉन्क की मृत्यु हो गई। ये खबर सुनकर पूरा गांव स्तब्ध हो गया। सब लोग दुखी थे, लेकिन उनमें एक उत्सुकता भी थी कि ये मॉन्क्स हमेशा हंसते रहते हैं। क्या अब एक मॉन्क की मृत्यु पर बाकी के शेष 2 रोएंगे या नहीं? सुबह होती है तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे के पास खड़े हुए जोर जोर से हंस रहे थे। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि आपका मित्र था, आपको इनकी मृत्यु पर हंसना नहीं चाहिए। आज वे मॉन्क पहली बार कुछ बोले। उन्होंने उन लोगों से कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया। हम तीनों हमेशा यही सोचते थे कि हम में से पहले कौन मरेगा, और इस आदमी ने हम पहले मर के हमें हरा दिया। हम हंस रहे हैं अपनी हार पर व इसकी जीत पर। हम एक साथ काफ़ी वर्षों तक साथ रहे। हम एक साथ खूब हंसे। हमने एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया तो गांव वालों को एहसास हुआ कि बाकी शेष भिक्षु सही कह रहे हैं। वे तीसरा जो मृत था वो भी हंस रहा था। चीन में ये प्रथा थी कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस भिक्षु की चिता को अग्नि दी गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुरानी चीनी पटाखों को छुपा रखा था, जो फटकर रंग बिरंगे कलरों में आसमान में जगमगा उठे। और यह देखकर एक बार फिर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह से वे तीसरा मॉन्क मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। यह देखकर शेष दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा लोगों के चेहरे पर पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी थी।